वेलकम टू आवर चैनल द स्टोरीज वर्ल्ड। इस चैनल पे आपको मज़े मज़े की कहानियाँ सुनने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। इसराइल की तारीख़ी हकीकत क्या है? बनी इसराइल से मुतल्लिक तारीख़ी हकीकत ये है कि उन्होंने बहुत से नबियों को कत्ल किया, जिनमें उनके अपने कबीला के हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम भी शामिल हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे और छोटे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। खाना काबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने आज से तकरीबन 4000 साल कबल तामीर किया था। अलबत्ता रिवायत से पता चलता है कि इसी जगह पर सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा तामीर किया था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फ़लस्तीन के इलाका बैतुल मुक़द्दस में भी इबादतगाह बनाई। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम भी वहाँ इबादत करते रहे, मगर हज के लिए वो हमेशा मक्का मुकरमा में वाक़या खाना काबा में जाते थे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। इज़राइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इज़राइल के मायने हैं अब्दुल्ला या खुदा का बंदा। बनी इसराइल उनके कबीले को कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, जो मिस्र के बादशाह बने। बनी इसराइल में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में पैदा हुए। उनके बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम सहराए सिनाई के इलाका में पैदा हुए, जो बाद में फ़लस्तीन चले गए। जब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इंतहाई ताकतवर देव हैकल जालूत गुलायत को अल्लाह की नुसरत से गुलैल से पत्थर मारकर गिरा दिया, तो फ़लस्तीन के बादशाह सूल ने हसब वादा उनकी शादी अपनी बेटी मशल से कर दी। सूल के मरने के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के बादशाह बने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हवा, जिन और हर किस्म के जानवर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया कर दिए थे। कबल मसीह 1961 से कबल मसीह 1922 के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नों की मदद से मस्जिद अल-अक़सा उसी जगह तामीर करवाई जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह तामीर कराई थी। सन 586 कबल मसीह में यही रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। जनूबी इलाके पर बाबिल के लोगों ने कब्ज़ा करके इबादत गाह ममसार कर दी और बनी इसराइल को वहाँ से निकाल कर अपना गुलाम बना लिया। उसके 100 साल बाद बनी इसराइल वापस आने शुरू हुए और उन्होंने अपनी इबादत गाह तामीर की, मगर उस जगह नहीं जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इबादत गाह बनवाई थी। 333 कबल मसीह में सिकंदर आज़म ने उसे यूनान की सल्तनत में शामिल करके बनी इसराइल को वहाँ से निकाल दिया। 165 कबल मसीह में बनी इसराइल ने बगावत करके एक यहूदी सल्तनत की बुनियाद रखी। 100 साल बाद यहूदी रियासत पर सल्तनत रोम का कब्ज़ा हो गया। 70 ईस्वी में यहूदियों ने बगावत की, जिसे शनाशा टाइट्स ने कुचल दिया और यहूदियों की इबादत गाह को ममसार करने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। रोम के बादशाह हैदरियाँ ने यहूदियों को शुरू में बैतुल मुक़द्दस आने की इजाज़त दी, लेकिन बगावत करने पर बैतुल मुक़द्दस के शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह करके यहूदियों को गुलामों के तौर पर बेचकर शहर बदर कर दिया और उनका वापस बैतुल मुक़द्दस आना ममनू करार दिया। ईस्वी से 624 ईस्वी तक फ़लस्तीन पर ईरानियों की हुकूमत रही और बताया जाता है कि उन्होंने यहूदियों को इबादत करने की खुली छुट्टी दे दी थी, मगर उन्होंने मस्जिद अल-अक़सा में इबादत ना की और अरब ईसाइयों पर बहुत जुल्म किए। उसके बाद हुकूमत आई जिसने 636 ईस्वी में मजहबी पेशवा के कहने पर
بغیر جنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور امن کا پیامبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الاقصیٰ کی تعمیر 639 عیسوی میں اس جگہ پر شروع کروائی جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کروائی تھی۔ 636 سے 1918 عیسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر، جس میں اردن بھی شامل تھا، مسلمانوں کی حکومت رہی۔ بس اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں صلیبیوں یعنی عیسائیوں سے جنگیں ہوئیں۔ اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر ہوئے 1800 سال ہو چکے تھے۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کی کسی ساتھی کو صلیب پر سولی چڑھا دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں، چاہے وہ نبی ہوں یا چاہے خلق خدا، آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تھینک یو۔